गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। परोपकार की न दुकान खोलो, न उस पर अभिमान करो। मनुष्य जाता है परोपकार करने का व्रत लेकर, खोजने लगता है आत्म प्रतिष्ठा, आत्म पूजा, आत्म सम्मान। ये परोपकार नहीं, विडंबना मात्र है, छल मात्र है। कह रहे हैं जाते तो हम परोपकार करने हैं, सबको हेल्प करने। भाई कोई दुखी है तो उसको पैसे से, तन से, मन से, धन से हेल्प करेंगे, पर खोजने क्या लगते हैं? आत्म प्रतिष्ठा। जैसे जब कोई स्वच्छ भारत का अभियान होता है तो उसमें झाड़ू लगाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? मेरी फ़ोटो खींच रही है, किसी को दे रहे, कोई देख रहा है? तो कहने सबसे पहले मनुष्य आत्मसम्मान देखता है कि मेरा आत्मसम्मान हो रहा है या नहीं, मेरी पूजा हो रही है नहीं, मुझे पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे। कह रहे हैं ये परोपकार नहीं है, ये विडंबना मात्र है, ये छल मात्र है। तो ये परोपकार नहीं है। जब परोपकार चाहते हो तो दिखावा मत करो, ऐसे दो कि सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता भी ना चले। इतना मतलब छिप के दो। जब अपने ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं तो किसको बताते हैं? बताइए। किसी को नहीं। कितना भी खर्च हो जाए अपने ऊपर, किसी को गाते हैं, किसी को बताते हैं नहीं। क्यों? अपने ऊपर। तो जितने भी लोग हैं वो मेरा अपना आप ही है, तो किसको बताएं? किसको बताएं? तो जो अपना आप जानेंगे, भगवान जानेंगे, तो किसको बताएंगे? उपदेश और ज्ञान के प्रचार का ठेका भी मत लो, पता नहीं व्यक्तित्व की पूजा की छिपी लालसा ही इसमें कारण हो। कह रहे हैं सत्संग अलग चीज़ है, उपदेश और ज्ञान के प्रचार का ठेका भी मत लो। हो सकता है इसमें भी तुम अपने मान सम्मान ही चाहते हो। ऐसा समझना चाहिए कि प्रिया प्रियतम की, गुरु की मुझे सेवा मिली है, तो मैं तो सेवक हूँ, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। सत्संग की क्या है? सेवा है। किसकी सेवा है? प्रिया प्रियतम की, गुरु की सेवा कर रहे हैं हम, तो भैया सेवक हैं। तो सेवा समझकर भगवान की सेवा हो रही है, भगवान ने हमें ये सेवा दी है। तो कह रहे ऐसे मान के करोगे तो मान प्रतिष्ठा की चाहना नहीं होगी। और अगर सेवा वो मान प्रतिष्ठा की पूजा के लिए करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। भगवान का स्मरण करो, उनके सामने कातर भाव से रो, प्रार्थना करो, भगवान मैंने हजारों अपराध किए हैं, अब भी कर ही रहा हूँ। मधुसूदन मुझे अपना खरीदा हुआ गुलाम समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करो। अच्छा, अपराध कब होता है? जरा हमारा भाव बिगड़ता है, जरा हम गलत भाव रख लेते हैं, जरा किसी को दुख दे देते हैं, बुरी तरह बोल जाते हैं, तो ये सब अपराध ही तो है। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, कलयुग में मानसिक पाप नहीं बनता है, मन से किया हुआ बुरा कर्म नहीं बनता है। पर अगर आप मन से सत्कर्म करें, किसी की सेवा करें, किसी को हेल्प करें, तो वो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो भगवान के सामने कह रहे हैं रो, प्रार्थना करो कि भगवान मैंने, मुझसे पता नहीं कितने अपराध हो गए और कितने अपराध होते रहते हैं। तो भगवान से कातर भाव से प्रार्थना करो कि भगवान मेरे अपराधों को क्षमा करो और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आगे अपराध ना करूं। मुझसे आगे ऐसा कोई काम ना हो जिससे कोई हर्ट हो। प्रभु मुझे पवित्र बना के अपने परम धाम की राह पर ले आना तुम्हारी कृपा का ही काम है। अब साधक कह रहे हैं कि मुझे पवित्र बनाकर अपने परम धाम की राह पे ले आना तुम्हारी कृपा है। देखिए भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई हमसे पूछे कि आज आप साधना के पद पे बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़े, अपना अनुभव बताइए। तो मेन है गुरु का संग और कृपा, भगवान की कृपा और गुरु का संग। तो गुरु के सानिध्य में
भगवान की कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारी तो कोई बल सामर्थ कुछ है ही नहीं, सारी कृपा भगवान की है। तो हमेशा यही कहिए, सब उनकी कृपा है, वही ले चलते हैं, वही हमें इस राह पर आगे बढ़ाते हैं। बस हमें चाहिए कि हम अपने भावों की रक्षा करें, और जो भी हमने, क्योंकि मनुष्य एक अभ्यास है, तो बार बार हम कहते हैं 2 चीज़ें याद रखें, एक तो मनुष्य एक अभ्यास है, और दूसरा अपने भावों की रक्षा करें। भाव ना बिगड़े, हमारा भाव झट बिगड़ जाता है, झट नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, झट राग द्वेष आ जाता है, झट गुस्सा आ जाता है, झट दोष दृष्टि आ जाती है। तो ये सब नहीं आके, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग भी ना आए, बस सब भगवान की कृपा है। हर बात में यही फील करिए, भगवान की कृपा ही कृपा है। जो भी कुछ अच्छा हुआ वो भगवान की कृपा थी, और जो भी कुछ दुख मिला वो मेरी कमी थी, वो मेरी कमी थी। अभिमान छोड़कर जो सच्ची प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान उसी क्षण सुनते हैं। पर मनुष्य प्रार्थना के समय भी दंभ करता है। वह अपने अपराधों और दोषों के लिए कभी दुखी होता ही नहीं, उन्हें देखता ही नहीं। फिर कपट भरी प्रार्थना पर भगवान भला कैसे रीझें। कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य से गलतियां होती हैं उसके लिए कभी दुखी नहीं होता है। कहता मैंने गलती कहाँ करी। क्या कहते हैं आप? आपको लगता है गलती हुई या नहीं, या दूसरे को दोष दे देते हैं? अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं? तो अपनी गलती का एहसास होगा तो प्रार्थना होगी, और प्रार्थना होगी तो भगवान सुनेंगे। और अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो भगवान कैसे सुनेंगे? तो कहने प्रार्थना में भी हम दंभ करते हैं, दिखावा करते हैं। तो प्रार्थना में दंभ और दिखावा ना करें, सच्चे हृदय से करें कि भगवान मुझसे कितनी गलतियां हुई हैं, और आज दिन तक मैं गलतियां ही कर रहा हूँ, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें, और आगे मुझे शक्ति दें कि मुझसे कोई गलती ना हो। भगवान का नाम महान महिमा में है। नाम और नाम में वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है। कह रहे भगवान के नाम की तो शक्ति अनंत है, अनंत। उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। एक बार एक राजा साहब जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण जो है वो भीख मांग रहा है। तो उन्होंने उस वजीर से कहा कि ये ब्राह्मण भीख मांग रहा है, ब्राह्मण तो कभी भीख नहीं मांगता, तो तुम इसका भाग बदल सकते हो? बोले हाँ सरकार। तो उसने ब्राह्मण को एक अलग जगह जाके कहा कि देखो रोज़ सुबह 4 बजे उठकर तुम्हें 2 घंटे 4 से 6 राजा साहब के लिए जप करना है। महामंत्र बता दिया कि इसका जप करो, और तुम्हारे घर रोज़ एक अशर्फी पहुंच जाएगी। अब वो 4 से 6 उठकर जप करने लगा। ब्राह्मण जो था रोज़ जप करता, तो 3 महीने उसने जप किया, और उसके घर तो एक रोज़ अशर्फी आ जाती, तो 3 महीने में 90 अशर्फियाँ हो गई। 90 अशर्फियाँ 25,000 की एक अशर्फी आती है आजकल। कितने पैसे हो गए? तो अब उसके बाद इतने पैसे इकट्ठे हो गए, तो वो उसने सोचा कि 2 घंटे में राजा साहब के लिए जप करता हूँ तो इतने पैसे हो गए, और सारा दिन मैं अपने लिए जप करूँ तो मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। तो उसने वज़ीर साहब से कहलवा दिया कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब मैं भगवान के नाम का जप अपने लिए करूँगा। अब वो 4 बजे उठने की आदत तो पड़ी गई थी उसको। 4 बजे उठकर और भगवान का जप अपने लिए करने लगा। अब अपने लिए करने लगा तो धीरे धीरे उसकी भगवान से प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि घर में धन धान्य तो बहुत है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं एकांत में जाकर भजन कर लूँ। तो उसने कहा हाँ मेरी आज्ञा है। अब वो एकांत में जाके भजन करने लगा। धीरे धीरे चारों तरफ उसकी ख्याति फैलने लगी, उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई,
एक दिन वो उसी शहर में आया तो राजा साहब जो थे उन्होंने भी सुना कि बड़े महान संत आए हुए हैं, तो उनके दर्शन करने आए। जब उनके दर्शन करने आए तो उसने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मांगिए जो कुछ मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो वज़ीर साहब कहते हैं आप पहचान रहे हैं ये वही ब्राह्मण है। बोले अच्छा इतना परिवर्तन, इतना परिवर्तन। तो बोले इतना परिवर्तन कैसे हुआ? बोले इतना परिवर्तन हुआ है भजन से, भगवान के नाम के जप से। तो जो भीख मांगा करता था, जो ब्राह्मण भीख मांगा करता था, आज राजा से वो कह रहा है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो आप मांग लीजिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये सच्चे हृदय से किए हुए भजन का प्रताप है। हम जो भी भजन करें वो सच्चे हृदय से करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ मेरा मन, भजन भी करते जाएं प्रार्थना भी करते जाएं, हे नाथ मेरा मन आप में लगे, मेरा आपसे प्रेम बढ़े, हे नाथ ये तन मन धन यौवन सब आपके लिए, मेरे प्राण मेरे श्वासें सब आपके लिए, दिल की धड़कनें सब आपके लिए, जो कर्म करें वो आपको अर्पण, सब कुछ कृष्ण अर्पण करते जाइए और हर पल भगवान का नाम लेते जाइए। नाम चिंतामणि श्री कृष्ण है, वे चैतन्य रस विग्रह पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों अभिन्न है। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक। देखिए चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भक्त हो, सब भगवान का नाम लेते हैं। और जो भगवान का नाम लेता है कह रहे वही भाग्यवान है, वही असली भक्त है। तो ये मत सोचिए कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हम तो बड़े वो हैं, हमें तो सब आता है, मैं क्यों, हम भगवान का नाम क्यों ले? भगवान का नाम सबके लिए है। हर कोई भगवान का नाम ले सकता है। और इसमें संडे मंडे नहीं होता कि आज छुट्टी या संडे, छुट्टी उट्टी नहीं होती भगवान के नाम में। आपके खाने पीने की, सांस लेने की छुट्टी होती है? भगवान की कभी छुट्टी होती है और सांस लेने से छुट्टी देते हैं? भगवान की तो 24 घंटे ड्यूटी है। भगवान अपनी ड्यूटी भूल जाए, हमें सांस ना दे तो, हमारा दिल ना धड़काए तो, उनकी तो हर समय ड्यूटी है। ऐसे ही नाम भी हर समय लेना है। जिसकी जीव और चित्तवृत्ति भगवान नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है, उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। कहने जिसका चित्तवृत्ति माने मन भगवान नाम में लगा है वही साधु है। जीभ भी लगी है और मन भी लगा है, वही साधु है, उसका जीवन धन्य है, उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसका प्रेम भगवान से हो गया उसकी संसार से दृष्टि हटने लगती है, और संसार से दृष्टि हटने लगती है तो सारे राग द्वेष, सारी इच्छा अहंकार खत्म होने लगते हैं। जिसकी जिह्वा निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। आप कह रहे हैं कोई, देखिए स्पेशली महामंत्र के लिए कोई वो नहीं है, भगवान के नाम के लिए कोई कि ये ले ये ना ले, हर एक कोई भगवान का नाम ले सकता है, हर एक कोई। ये चांडाल है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का नाम हर एक कोई हर समय में हर जगह ले सकता है। अभी हम नहाए धोए नहीं, अभी हम नहीं ले सकते, हम लैट्रीन में नहीं ले सकते, हम बाथरूम में नहीं ले सकते। हर समय हर जगह हर परिस्थिति में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान के नाम में देखिए मंत्रों में तो होता है,
मंत्र हो गया जैसे गायत्री मंत्र, गायत्री क्या है? मंत्र है। तो उसके लिए तो कुछ विधि निषेध होते हैं कि नहा धो के करना होता है, ऐसे करना होता है, पर भगवान के नाम के लिए कोई विधि निषेध है ही नहीं। इसको हर समय में, हर जगह, हर परिस्थिति में हर कोई पापी से पापी भी, नीची जाति से नीची जाति का भी, बस मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य मात्र भगवान का नाम ले सकता है। आप लोगों ने सबने दृष्टांत सुना होगा। एक बार एक सीधा साधा गांव का आदमी था। लोगों ने उससे कहा कि गुरु बनाए बिना जीवन में उद्धार नहीं होता, गुरु जरूर बनाने चाहिए। तो वो गया, तो उसको एक गुरुजी मिले। तो गुरुजी ने भी उसको मंत्र दिया अगमोचन। क्या मंत्र दिया? अगमोचन का क्या मतलब होता है? पापों का नाश करने वाला। तो अगमोचन नाम दे दिया उसको। अब वो रटने लगा अगमोचन 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 अगमोचन। अब घर आया, अब उसको नहाने जाना था। बोला अपनी पत्नी से कि देखो ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं नाम, तो तुम याद रखो कि गुरुजी ने मुझे नाम दिया। बड़ा खुश कि गुरुजी ने मुझे नाम दिया अगमोचन, बहुत खुश। तो पत्नी को रटा गया अगमोचन। पत्नी अपनी रोटी वोटी बना रही थी, लौट के आया, वो कुछ भूल गया नाम, मुश्किल था ना। तो पत्नी से पूछा क्या नाम बताया था? बोला घमोचन। अब वो रटने लगा घमोचन घमोचन घमोचन। लक्ष्मी जी भोजन परोस रही हैं और भगवान जरा मुस्कुरा रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले आज मेरा एक भक्त मेरा नया नाम ले रहा है, उसने मेरा नया नामकरण किया है। तो लक्ष्मी बोली नया नामकरण? तो बोले मैं अपने भक्त के दर्शन करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली मैं भी चलूँगी। भगवान ने कहा तुम्हारा काम नहीं है। बोली नहीं मैं भी चलूँगी। तो वो अपना भगवान का नाम ले रहा था, घमोचन घमोचन घमोचन, और खेत जोत रहा था अपना। तो लक्ष्मी जी बोली क्या बोल रहा है? भगवान जी से बोला क्या बोल रहा है? तो भगवान का तुम ही जाके पूछ लो। तो धीरे धीरे अपने मन ही मन ले रहा था घमोचन घमोचन घमोचन। तो लक्ष्मी जी बोली किसका नाम ले रहा है? तो चुप। फिर भगवान लक्ष्मी जी को गुस्सा आया, बोले किसका नाम ले रहा है? चुप। फिर जोर से बोली लक्ष्मी जी किसका नाम ले रहा है? तो बोले तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा मेरे खसम कहाँ है? तो भगवान गड्ढे में छिप गए थे, लक्ष्मी जी गई थी। बोले वो देख गड्ढे में छिपे हैं। तो लक्ष्मी जी को लगा कि अरे ये तो सब जानता है। तो जो भगवान का नाम लेता है उसको सब जानी जाना नहार हो जाता है। तो फिर भगवान और लक्ष्मी जी दोनों आके उसको दर्शन दे देते। तो कैसे भी नाम लिया, उल्टा लो सीधा लो, भगवान प्रसन्न हो जाते। इतनी महिमा है नाम की, इतनी महिमा है। तो हम भी कैसे भी भगवान का नाम लें, घमोचन लें अघमोचन लें, हरे कृष्ण कहें, कुछ भी कहें, भगवान तो प्रसन्न हो ही जाते। इतने भोले भाले हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। जैसे जगत के प्रकाशक प्रभार के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप समूह समूह नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं जैसे सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जब भगवान के नाम का सूर्य उदय होता है तो समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हर समय हम भगवान का नाम लेते रहें तो हमारे समूल पाप, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? हमारे पापों की वजह से। तो सबसे अच्छा दुखों को हटाने का तरीका है नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो नाम लो। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तरने के लिए तरने के समान है। ऐसे जगन मंगलकारी हरि नाम की जय हो जय हो जय हो।
तो कह रहे भगवान का नाम जो है वो मंगलकारी है और ऐसे नाम की जय हो। जब मनुष्य जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र आनंद स्वरूप है, उनकी प्राप्ति ही जीवन का परम और चरम ध्येय है, तभी विवेक की जागृति समझनी चाहिए। तो जब हम भगवान के कार्य में लगे रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, तो वो सारे कार्य सहज ही अपने आप करा देते, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम करने वाले नहीं। हमें तो भगवान की नौकरी मिली है, सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। आज मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा था, तो भैया जो सेवा में रहते हैं तो पूछते हैं कि आज आप जाएंगी। मैंने कहा अरे भैया एब्सेंट लग जाएगी, ये तो सेवा है भगवान की, ये तो सेवा है भगवान की। और इतने सारे लोग आके बैठे हैं तो क्या करेंगे। हाँ, तो सेवा है, देखिए भगवान की सेवा है। तो भगवान की सेवा समझकर इसको करने में आनंद है, प्रेम है, तो करने में कोई वो थोड़ी ना है। तो भगवान की सेवा से तो छुट्टी है ही नहीं, नाम जप से तो छुट्टी है ही नहीं, भगवान के प्रेम से तो छुट्टी है ही नहीं, इसमें कोई छुट्टी नहीं, इसमें तो आनंद ही आनंद है। मनुष्य सुख चाहता है पर जानता नहीं सुख क्या है। जिसको वह सुख कहता है वस्तुतः वह दुख का ही प्रकार है, भेद मात्र है। या यूँ कहना चाहिए कि वह दुख का अग्रय दूत है। जिसको हम सुख कहते हैं वो क्या है, सुख क्या है, अच्छा पहले बताइए। सब हमारे अनुसार चले और मन के अनुकूल क्या होता है, सब लोग मेरे कहने से चले, चलिए, और अपने मन की हो, और कहने का आलीशान मकान हो, बढ़िया रहन सहन हो, बढ़िया गाड़ी हो, अच्छे अच्छे कपड़े, उसने अपने मन की बात कही, अच्छे अच्छे कपड़े हों, अच्छी अच्छी ड्रेसेस हों, अच्छा खाना हो, पिज़्ज़ा बर्गर हो, हैं, स्वस्थ शरीर हो, बच्चे अच्छे सेटल हो जाएं। पर सुख आमतौर पे हम क्या समझते हैं, खूब पैसा हो, खूब सुख हो, खूब सब हमारे कहने में चलें, सब मेरी बात माने। तो कह रहे हैं ये वास्तव में दुख ही है। देखिए दुख क्यों है, आज मेरे पास सब सुख है, नाम है, पैसा है, सब कंफर्ट है, पर जीवन में सत्संग नहीं है, तो मुझे भगवान याद आएंगे। अच्छा, अहंकार बढ़ेगा नहीं, जब सुख होते हैं तो अहंकार बढ़ता है, आलस बढ़ता है, इच्छाएं बढ़ती हैं, ईगो बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, और क्या क्या बढ़ता है जब सुख होता है तो लोभ बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, और क्या क्या बढ़ता है जब सुख होता है, आलस, और बीमारी बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कहा, बीमारी आती है। तो सारे दुख भरी चीज़ें आती हैं जब सुख होता है तो कह रहे सुख जो है वो दुख मात्र है। सेवाधारी होते हैं तो शरीर को हिलाना नहीं पड़ता, तो जो सुख है वो वास्तव में दुख ही है। अच्छा, जब दुख होता है तो क्या होता है, भगवान की याद आती है, पुकार निकलती है, आलस छूट जाता है, अहंकार छूट जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है आदमी, क्रोध नहीं आता, नम्रता आ जाती है, प्रेम आ जाता है, शुक्राना आ जाता है, और वजन बढ़ जाता है, हैं? गलत कार्य से डर लगता है, अरे इतने कष्ट आ गए और ना आ जाए। तो सुख अच्छा कि दुख अच्छा, तो दुख चाहिए। देखिए इसलिए जो भगवान दे दें, ना सुख अच्छा ना दुख अच्छा, भगवान अच्छे, जो भगवान दे दें उसको सर झुका के स्वीकार करें, हर चीज़ में खुश रहिए। दुख भी अच्छा है, मैं तो ये बात कहती हूँ, दुख भी अच्छा है। हम नहीं मांग रहे दुख, हमारे इतनी हिम्मत नहीं है कुंती की तरह कि हम दुख मांगें, पर अगर दुख भी आ जाए तो वो भी भगवान की कृपा ही कृपा है, उसमें देखिए कितनी उन्नति होती है। और सुख आता है तो कितने सारे अवगुण आ जाते हैं। विषय सुख की चाह दुख का आह्वान है, और सुख की अनिच्छा ही दुख का दम निकाल देती है।
कह रहे हैं अगर हमको विषय सुख की चाह है तो ये दुख का आह्वान है। जैसे इसने कहा ना, खूब ड्रेसेस हों, खूब अच्छा खाने को मिले, खूब अच्छा खाने को मिलेगा तो गैस होगी, फिर एसिडिटी होगी, फिर रात को नींद नहीं आएगी, तो ये सुख हुआ या दुख हुआ? तो सुख की इच्छा दुख का आह्वान है। खूब ड्रेसेस आएंगी तो मटकेगी, छोरी मटकेगी, और क्या, इधर उधर जाएगी, फिर क्या होगा, फिर भार मुक्ता बढ़ेगी। तो ये दुख हुआ या सुख हुआ? दुख हुआ। तो कह रहे हैं जितने भी सुख हैं वो दुख ही हैं, और सुख की अनिच्छा ही दुख का दम निकाल देती है। और जब सुख नहीं होता है तो दुख भी नहीं। अगर हमें एक भी इच्छा नहीं है मेरे मन की हो, कोई मेरे कहने में चले, कोई मेरी बात माने, हमें कोई भी इच्छा नहीं है, जरा भी इच्छा नहीं है, नो डिज़ायर नो डिसअपॉइंटमेंट, कोई इच्छा है ही नहीं मुझे, जैसे भगवान आप रखें, जैसे आप रखें, जैसे आप रखें, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। कितनी बढ़िया बात है। कह रहे कोई इच्छा ही नहीं है तो कोई दुख भी नहीं है। समझ रहे? कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार की तो कोई दुख भी नहीं है। तो दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छा। सुख की वासना ही बंधन का प्रधान कारण है। गरीबी में जब विषय सुख की वासना सीमित रहती है तब उतना बंधन भी कम होता है। कह रहे हैं जितनी पैसा बढ़ता है उतनी सुख की वासना भी बढ़ती है, और सुख की वासना कम होती है तो बंधन भी कम होता है। जब थोड़ी तकलीफ थी तो फिजियोथेरेपी कराने वाले आते थे तो बताते थे जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं तो उनकी जो वाइव्स हैं उनको इतने सुख हैं, बेड के पास उनकी घंटी लगी है, हर कमरे में उनके टेलीफोन उसकी घंटी लगी हुई है, कॉल बेल लगी हुई है, दबा देती हैं तो नौकर भागा आता है, उन्हें एक गिलास पानी भी नहीं लेना पड़ता। तो इतने मोटे मोटे हो रहे हैं वो लोग। सच्ची बता रही हूँ। अब इतनी बीमारियां लगी हुई हैं, अब सुख है कि दुख है? दुख ही दुख है। तो कह रहे सारे सुख दुख रूप है। तो इसलिए जो अपना बेचारे भाग भाग के काम कर लेते हैं, कोई ज़्यादा सेवाधारी भी नहीं है, वो एक्टिव रहते हैं। जितना सुख माणिया उतना भया रो। इसलिए भगवान ने जैसे रखा है बहुत अच्छा रखा है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। अपने लिए ताली बजा दीजिए। और क्या, अपना हाथ जगन्नाथ। और क्या, अपना हाथ जगन्नाथ। अपने हाथ से काम करो और खुश रहो। उसको किसी का आधार नहीं लेना पड़ता, कि चिड़मिड़े नहीं होती, अरे आज वो नहीं, आज वो सेवाधारी नहीं आया, आज वो नहीं आई, आज वो नहीं आई, माँ चिड़मिड़े चिड़मिड़े चिड़मिड़े। कुछ नहीं, अपना अपने आप। कोई इच्छा ही नहीं है उसकी तो कोई दुख भी नहीं है, कोई मान ही नहीं है तो कोई अपमान भी नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए, कछु न चाहिए, वो शाहों का शाह। जब सुख की चाह कम होती है तब उतनी ही चिंता भी कम होती है। जहाँ भोग विलास रूप सुख की स्पृहा आई तो चारों ओर से फंदे पड़ने लगे। कह रहे जितनी ज़्यादा सुख की चाह कम होती है उतनी चिंता भी कम होती। और जहाँ भोग विलास रूपी सुख की स्पृहा आई चारों ओर से फंदे पड़ने लगते। जैसे किसी ने बताया कि एक बहुत बड़े बिल्डर, आजकल तो बिल्डर्स की हालत ख़राब है, जितने बड़े बड़े बिल्डर्स थे वो सब, क्योंकि सबने पैसा ले रखा था गवर्नमेंट से उधार, अब सब पे लिमिट लग गई। फिर उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इधर उधर से पैसा उठा रखा था, अब सब डिक्लेयर करना पड़ रहा है। सब ब्लैक मनी से काम कर रहे थे, अब सब डिक्लेयर करना पड़ रहा है। तो सब की हालत ख़राब है, सब काफ़ी बिजनेस बंद है, काफ़ी बिजनेस डाउन है। और जिनका बिजनेस वाइट में था शुरू से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, तो कह रहे हैं अब उनको चिंता, जिनके पास जितने बड़े बिजनेस थे उनको उतनी ज़्यादा चिंता है। जिनके जितने बड़े बड़े बिजनेस थे उनको उतनी ज़्यादा चिंता है।
और जितना हमारा सच्चाई का काम है और हम सत्संग में लगे हुए हैं, भगवान के नाम में लगे हुए हैं, तो उतना हमारे जीवन में चिंता भी नहीं है, भोग विलास भी नहीं है। कह रहे जितने भोग विलास हैं उतने चारों ओर से हमारे अंदर फंदे पड़े, क्योंकि एक एक इच्छा हमें बांध लेती है। देखिए, पकड़ना तो बहुत आसान है किसी चीज़ को, पर छोड़ना, जैसे हमने एक चाय की आदत डाल ली, सुबह उठ के चाय पीना है, आप छोड़िए, डलने में टाइम नहीं लगता, 4 दिन पी लीजिए और ठंडे ठंडे और फिर छोड़िए। अब गर्मी आ गई, अब छोड़ दो, सुबह की नहीं छूटेगी। देखिए कितना मुश्किल है। तो कह रहे हैं जो एक चीज़ पकड़ना, मैं तो देखिए चाय पीती नहीं हूँ शुरू से, मुझे सूट नहीं करती, सूट करती हो तो चाय पी लेती पर मुझे सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं पीती नहीं हूँ चाय। पर मैं देखती हूँ कि एक एक आदत कितनी मुश्किल होती है छोड़ना, तो इसलिए आदत ही मत डालो। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, इसलिए कोई आदत मत। कह रहे एक एक आदत जो है वो सुख का फंदा है, तो एक एक चीज़ हमें अपना गुलाम बना लेती है। मनुष्य स्वयं ही अपनी मूर्खता से बंधता है और दुखों को बुलाकर उसकी आग में जलता है। कह रहे एक एक चीज़ से मनुष्य बंध जाता है, एक एक चीज़ से। हमको लगता है इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, तो अब हम उस चीज़ से बंध गए, अब हमसे वो छूटेगी नहीं। तो किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो चाय हो, चाहे वो विक्स हो, चाहे वो मूव हो, कुछ भी। तो आदत पड़ती बहुत जल्दी है और छूटती बड़ी मुश्किल से। जगत के संबंधों का प्रसिद्धि का प्रसार अशांति और दुख का महान हेतु है। शांति चाहते हो तो संबंध कम करो और छिपे रहने की व्यवस्था करो। कहने जितना नाम बढ़ता है, जितना आप टीवी पे आते हैं, जितने ज़्यादा आप संबंध बनाते हैं, तो उतनी आपके जीवन में अशांति और दुख होता है। जितना ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आप व्यवहार करते हैं, उतना आपके जीवन में भार-मुक्ता और दुख होता है। तो कहने इसलिए संबंध कम करो और छुपे रहने की व्यवस्था करो। अब कितने लोग होते हैं वो छिप के भजन करते हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं? वो सब बेवकूफ़ हैं क्या? जितना ही अधिक संबंध और सुनाम होगा, उतना ही अधिक अशांति और शोभ की उत्ताल तरंगें उठेंगी। विरह और विनाश का भयानक दुख सामने आएगा। अब कीर्ति के भय का भूत भी सदा सताता ही रहेगा। कह रहे जितना अधिक संबंध बनाओगे लोगों से और जितना ज़्यादा तुम्हारा नाम होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लड़के की सगाई हुई या लड़की की सगाई हुई, वो छूट गई। अब हमारे बहुत सारे संबंध हैं, हमारा बहुत नाम है, तो उतनी हमारी बदनामी होगी या नहीं? अरे सब लोग क्या कहेंगे, उनके लड़के की सगाई छूट गई, उनकी लड़की की शादी टूट गई, या कोई गलती हो गई, तो सारे में फैल जाएगी खबर? नहीं। तो जितना नाम उतना बदनामी, जितने संबंध उतना ही दुख। और ना हमारा नाम है और ना हमारे ज़्यादा रिश्तेदार, ना हमने लोगों से ज़्यादा संबंध बनाया है, तो अगर कोई बात हो जाती है तो कोई बदनामी होगी? बताइए, नहीं होगी ना। तो कह रहे हैं इससे जितनी ज़्यादा रिश्तेदारी बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा नाम होगा, उतना ही बदनामी भी होगी। जिस संसार में 4 दिन रहना है, उसमें संबंध बनाना और नाम कमाना मूर्खता ही तो है। इस संसार में कितने दिन रहना है? किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात बताया कि हर एकादशी आती है महीने में कितनी बार? 2 बार। हर एकादशी के दिन याद करा करिए कि ये जीवन का मेरे अंतिम दिन है, ये मेरे जीवन का अंतिम दिन है। तो आज पूरे दिन अभ्यास करेंगे, जीवन का अंतिम दिन है तो मैं क्या करूँगा। तो महीने में 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे जीवन का अंतिम दिन है तो मैं क्या करूँगा। क्या करेंगे बताइए? सब तरफ से सिमट कर भगवान का नाम लेंगे। कभी प्रैक्टिस करते हैं, कभी सोचते हैं कि जग है सराय, कोई आए जाए, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल ना लगा।
हम तो खूब दिल लगा लेते हैं। तो ये सराय है। तो कह रहे हैं जो जगत सराय है उसमें संबंध बढ़ाना और नाम कमाना मूर्खता है। भक्ति से ही असली भक्ति आती है। भक्ति में प्रधान वस्तु है भजन। भक्ति में प्रधान वस्तु क्या है? भजन। भजन से दो काम होते हैं, क्लेशों का नाश और शुभ की प्राप्ति। भक्ति से क्या होता है? दुखों का नाश होता है और शुभ की प्राप्ति होती है। इसी से भक्ति को क्लेश घनी और शुभदा कहते हैं। कौन कौन से क्लेश मिटते हैं भक्ति से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अविद्या है उल्टी समझ, अस्मिता है मैंपना, राग है मेरापन या भोगों में चित्त की फसावट, द्वेष है किसी से चिढ़ना कुड़ना, अभिनिवेश है किसी चीज़ में घुस जाना। अब 5, ये तो बताया 5 क्लेश हैं, अब 5 शुभ हैं। 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ों की निवृत्ति होती है नाम जप से, और 5 शुभ की प्राप्ति होती है। 5 शुभ क्या हैं? विवेक, सीधी समझ, विनय, अपने को कुछ भी न मानकर भगवान को सब कुछ मानना। विनय क्या है? अपने को कुछ न मानकर भगवान को सब कुछ मानना। वैराग, भोगों से चित्त की विरक्ति। तो विवेक, विनय, वैराग, प्रेम, सबसे निस्वार्थ सौहार्द, मतलब सबसे निस्वार्थ प्रेम, अमृत तत्व। तो ये 5 शुभ आते हैं जीवन में, विनय, विवेक, विनय, वैराग्य, प्रेम और अमृत तत्व। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।